अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विथ मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बाज़ार जैसे खस्ता समोसे और बाज़ार जैसे समोसों के साथ जो लाल चटनी होती है इसकी रेसिपी। ये देखिए, बाज़ार में जो समोसों के साथ रेड चटनी मिलती है वो हम घर में तैयार करेंगे और इसके साथ ही इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे इन समोसों को फ्रीज़ किया जाए, कैसे इसको फ्रोज़न किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि घर में मज़ेदार खस्ता समोसे तैयार कर सकें तो वीडियो को बगैर स्किप किए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आलू के समोसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 400 ग्राम मैदा, 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी अजवाइन, 1/4 कप मैंने लिया है घी का। घी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था ताकि ये मेल्ट हो जाए। इन सब चीज़ों को आपने पहले मिक्स कर लेना है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और इसको गूंथते जाना है साथ साथ। ना इसको हमने बहुत ज़्यादा नरम गूंथना है और ना इसको हमने बहुत ज़्यादा सख्त गूंथना है, एक बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। देखिए, इसको हमने गूंथ लिया है, ना इसको हमने बहुत पतला किया है ना बहुत ज़्यादा सख्त गूंदा है, बिल्कुल नॉर्मल गूंदा है। इसको हम ढाँप कर रख देंगे, आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि ये मज़ीद सेट हो जाए। जितनी देर में हम इस मैदे को रेस्ट देंगे इतनी देर में हम ये आलू का जो मिक्सचर है, इसका मसाला अंदर की फिलिंग हम रेडी कर लेंगे। ये तकरीबन आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, इनको अच्छे से बॉयल कर लिया है। ये देखिए, हार्ट शेप का भी है, अल्लाह की शान। अब हम कोई भी छोटा सा सॉस पैन या फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ये देखिए, बहुत थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है। अब इस फ्राई पैन में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून हम डालेंगे राई दाना, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे मोटी कुटी हुई मिर्चें, तकरीबन 2 पिंच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, 2 पिंच इसमें जाएगी कलौंजी, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर। नमक इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक हस्बे जायका डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 टेबलस्पून डालूंगी। सूखा धनिया मैंने लिया है, यहाँ पर इसको मोटा मोटा सा कूट लिया है। साबुत सूखा धनिया आपने नहीं डालना, हल्का सा कूट लेना है। इन सब चीज़ों को मैंने फ्राई पैन में डाला हुआ था, हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। हल्का सा हमने इसको सोते कर लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल हल्के फ्लेम पर इन मसालों को भून लिया था। बहुत प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। आलूओं को आपने मैश कर लेना है। इसको हमने बहुत ही ज़्यादा पेस्ट टाइप का नहीं करना, मोटा मोटा सा रखना है। देखिए, इस टाइप से इतने इतने पीसेस इसके चंक्स होने चाहिए आलूओं में, जिस तरह बाहर बाज़ार के समोसों में होते हैं। आलूओं के मोटे मोटे चंक्स आने चाहिए। आलूओं को हल्का सा मैश करने के बाद इसमें जो हमने रोस्टेड किए थे हल्के से मसाले, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। इसके अंदर हम जो है हरा धनिया और प्याज नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इनको फ्रीज़ भी करना है, ये फ्रोज़न भी हो सकते हैं ये समोसे, तो इसलिए इसके अंदर प्याज और हरा धनिया नहीं जाएगा क्योंकि फिर वो पानी छोड़ देते हैं उसके अंदर जब आप फ्राई करेंगे कुछ दिनों बाद तो, और फिर समोसे की जो पट्टी होती है उसके टूटने का डर होता है। अब इन सब चीज़ों को हम हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। समोसों की जो फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। देखिए, इस स्टेज पर आकर अगर आपको नमक लगे आप टेस्ट कर लें, नमक आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लें। मुझे ये मामूली सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है। और देखें, इसको हमने बिल्कुल मुनासिब हमने इसको मिक्स किया है। इसमें थोड़े थोड़े चंक्स रह गए हैं आलूओं के, बिल्कुल हमने इसको पेस्ट टाइप का नहीं किया। और एक मसाला जो हमने भूनने की मैंने आपको टिप बताई है, ये ज़रूर करेगा। मसाला हल्का सा आप सोते करके ही डालिएगा। इससे इस मिक्सचर में यह है कि बहुत आपको मज़ेदार सा क्रंची सा एक टेस्ट फील होगा। ये मैंने मैदे को इस तरह से कर लिया है, 2 लेयर्स में इस तरह मोटी मोटी से मैंने ले ली है इक्वल। अब मैं इसके मुनासिब साइज़ के हम इसकी कटिंग करके रख देंगे। पेड़ों की छोटे छोटे से हमने चाहिए ताकि एक जैसे हमारे समोसे बने।
देखिए मैंने इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना के रख लिए हैं, एक जैसे बराबर के। अब बोर्ड पर आपने जो है मैदा डस्ट कर लेना है थोड़ा सा, और इसका आपने रोटी की तरह बेल लेना है। इसको गोल रोटी की तरह हमने नहीं बेलना, इसको हमने ज़रा लंबाई शेप में बेलेंगे। ये देखिए इस तरह से लंबाई शेप में हमने इसको पतला सा बेल लिया है। इसी तरह हम बाकी रोटियों को भी इसी तरह बेलते जाएंगे। इसी तरह हम बेलते जाएंगे और एक के ऊपर दूसरी हम रखते जाएंगे रोटियां। या और जब तो हम याद रहे कि हम एक के ऊपर जब दूसरी रोटी हम बेल कर रखेंगे तो मैदे को आपने हल्का सा डस्ट कर लेना है, और फिर इसके ऊपर एक और रोटी आ जाएगी। ये देखिए हमने सारी रोटियों को हमने बेल लिया है पतला पतला सा, और ये तकरीबन 8 रोटियां तैयार हुई हैं। हमने इन सबको एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। अब इसकी हम सेंटर से जो है कटिंग कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर का हमने लेना है ताकि बिल्कुल एक साइज़ के समोसे बने। इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कटिंग कर लेंगे, और इस तरह हाथों पे फैला के इसको रखना है। और ये इधर से आपने फोल्ड करना है इसको, ये इस तरह से, और ये एक साइड से इस तरह से। ये देखिए एक पॉकेट सी बन गई है इस तरह से, और ये साइड जो होगी इस पे हम हल्का सा पानी लगा देंगे, और ये इस तरह से। ये देखिए ये नोक बन गई इसकी। अब इसके अंदर हम फिलिंग इसकी भर देंगे। ये देखिए अब फिर हम इसको यहाँ से पानी लेंगे, और ये किनारों पे हमने हल्का सा पानी लिया। ये देखिए, और इसको जो नीचे वाला किनारा होगा इसको हम इस तरह से ले आएंगे ऊपर, और हल्का हल्का सा हाथों से दबा देंगे। ये देखिए हम ये सारे बना के रखते जाएंगे। देखिए फिलिंग इसकी मैंने अच्छी खासी रखी है, अच्छे खासे इसके अंदर मैंने आलू डाले हैं, इसलिए कि बाहर के जो बाज़ार के समोसे होते हैं उसमें इतना कम अमेज़ा इसमें डाला होता है, इतनी कंजूसी से। तो आप घर में बना रहे हैं तो दिल खोल कर इसमें अमेज़ा डालें। अब आप चाहें तो इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख दें, और इसको आप 2 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। जब आपने फ्राई करने हो इसको फ्रीज़र से निकाला, आधा घंटा पड़े रहने दिया, और इसको डीप फ्रॉस्ट होने दिया, और बस फिर इसको फ्राई किया, मज़े से एंजॉय किया। अब बारी है खट्टी मीठी लाल चटनी बनाने की। जब समोसे साथ हों तो साथ में लाल चटनी तो बनती ही है। खट्टी मीठी लाल चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 50 ग्राम आलू बुखारा, और 50 ग्राम मैंने ली है इमली। इन दोनों चीज़ों को मैंने एक साथ ही भिगो दिया था। ये पिछले 2 घंटे से भीगे हुए हैं। वैसे तो इनको रात को भिगो दो तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन मैंने अर्जेंट मुझे चाहिए तो मैंने इसमें हल्का सा नीम गर्म पानी डाला था और इसको भिगो दिया था 2 घंटे पहले। इसमें भी देखिए बहुत अच्छे से हो गए हैं ये। देखिए इसका गूदा जो है वो अलग हो रहा है गुठली से। अब हमने करना ये है कि इन सब चीज़ों को जो है हमने पल्प ले लेना है, इनकी गुठलियाँ इसमें से निकाल लेनी है। देखिए मैंने इसमें से गुठलियाँ अलग कर ली हैं। इमली और आलू बुखारे की गुठलियों को हमने इसमें से निकाल दिया है। अब हमने एक बाउल लेना है ज़रा गहरा सा, इसके ऊपर हम स्ट्रेनर रखेंगे और इस पल्प को हम डाल देंगे स्ट्रेनर में, ताकि देखिए जो छिलके होते हैं इमली के कुछ जो रह जाते हैं वो स्ट्रेन हो जाए अच्छे से। हम इसका पल्प ले लें, इसको अच्छी तरह हम इस तरह कर लेंगे। मामूली सा हम पानी डालेंगे इसके ऊपर, और इसका हम हिला हिला के इसका पल्प ले लेंगे। ये देखिए अब आपने कोई भी सॉस पैन या फ्राई पैन लेना है, इसमें हम ये डाल देंगे जो हमने पल्प लिया था, स्ट्रेन कर लिया था। इसको हमने चूल्हे पर रख दिया है, फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। इस तरह से बबल्स आने लग जाए, एक उबाल इसमें आ जाए, तो इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी मोटी कुटी हुई मिर्चें, और 1/4 कप इसमें जाएगा चीनी का। 1/4 कप चीनी का डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, हिला लें। फ्लेम इसका ऑन है, ये पक रही है। साथ ही हमने लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का, इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप हम पानी का, इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अब हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर को पानी में और तेज़ी से इसको हिलाते जाएंगे। अब बारी है इसको कलर देने की। इसमें हम डालेंगे रेड फूड कलर 1 ड्रॉप,
इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इतना प्यारा इसका कलर आ गया है। और ये देखिए इसकी देखें थिकनेस चेक करें, इतनी अच्छी ये थिक हो गई है। ये देखिए अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। झटपट हमारी लाल चटनी तैयार है। ये देखिए इस चटनी को अगर आप बनाकर स्टोर करना चाहते हैं 1 से 2 हफ्तों के लिए, तो इसको आप पकाते वक्त अगर इसमें 1 चम्मच भरकर आप डाल दें इसमें सफ़ेद सिरका, तो ये आप 2 हफ्ते तक इसको सेफ रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। ऑयल हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक इसका नीचे साफ हो के कलर नहीं आ गया तब तक इसकी साइड नहीं चेंज करनी। देखिए इतना प्यारा इनका कलर आ गया है। ये देखिए व्यूअर्स मज़ेदार खस्ता समोसे तैयार हैं लाल चटनी के साथ। ये देखिए इतनी प्यारी चटनी बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब खस्ता समोसे तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।